नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पैसिफिक ओशन के जो करेंट्स हैं, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अब ये प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कहाँ चलती हैं, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे। आपको बता दूं, पिछली क्लास में हम लोग क्या था, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़े थे। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कौन सी ठंडी जलधाराएं, कौन सी गर्म जलधाराएं, इन सब बातों को हम लोग डिटेल में जाने थे। तो आज समय आ गया है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन में आपको बता दूं कई महत्वपूर्ण जलधाराएं चलती हैं। ये एक तरह से कहें कि जैसे हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़े थे, उसी तरह इसे भी हमें पढ़ना है। इसमें कुछ और अलग नहीं है, बस अंतर क्या है कि इसमें नाम क्या है अलग हैं, और कुछ ठंडी है कुछ गर्म है, ये जैसी जलधाराएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेज। आपको बता दूं, अगर पिछली क्लास आप हम लोग मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप लोग वहाँ से जाकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों की अगर जैसे कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में यहाँ पर टू द पॉइंट या करेंट अफेयर कुछ ऐसे टॉपिक हुई, कुछ इंपॉर्टेंट इमेज हुई तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। आपको बता दूं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। इससे पहले आपको बता दूं, जो रेड कलर से है वो हमारी क्या है, गर्म जलधाराएं हैं, और जो ब्लैक कलर से हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। तो आप जैसा कि हम लोग पढ़े थे, अटलांटिक महासागर में जो विषुवत रेखा के पास जलधाराएं चल रही थी वो गर्म थी, उसी तरह यहाँ पर भी रहेंगी। जैसे आप लोग देखिए, ये क्या है, हमारी इक्वेटर है, इधर हमारी चाइना, आप देखेंगे एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे चाइना है, इधर हमारा रसिया है, ये हमारा यूएसए है, ऊपर कनाडा है, इधर साउथ अमेरिका है। तो ये हमारा मैप है। अब इसमें हमें जलधाराएं पढ़ना है। ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी विषुवत रेखा से सबसे पहले शुरू करेंगे। विषुवत रेखा के पास हमें पता है, जैसा कि अटलांटिक महासागर में पढ़े थे, अटलांटिक महासागर में जो विषुवत रेखा के पास जलधाराएं पाई जाती है उसे विषुवत रेखी जलधारा बोल रहे थे। अगर वो उत्तरी सागर में है तो उत्तरी महासागर में है तो उसे उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा बोल रहे थे। उसी तरह यहाँ प्रशांत महासागर में भी उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, इसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है। क्या है ये? उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है। तो ये उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा क्या होती है, ये भी हम जैसा जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी ट्रेड विंड चलती हैं। ट्रेड विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होती है। तो ये जो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा होती है इसी डायरेक्शन में चलती है। यहाँ ये देखिए गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। तो ये गर्म जलधाराएं ट्रेड विंड की वजह से आगे बढ़ती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं विषुवत रेखा के पास, इसलिए तो इसे उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा बोल रहे हैं। आगे जब ये पढ़ती हैं तो हमें देखते हैं यहाँ पर एशिया के इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर हमें कुछ द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। हालांकि मैप उतना अच्छा बना नहीं है इसका, ज़्यादा मैं बना देता तो यहाँ पे जलधाराओं को समझने में फिर दिक्कत होती, उनके नाम देखने में दिक्कत होती। इसलिए आप लोग एक बार एटलस खोल के मैप जरूर देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे जब मैप खोलेंगे तो यहाँ पे कई द्वीप समूह हैं। ये जलधारा जब आगे बढ़ती है ट्रेड विंड्स की सहायता से, तो यहाँ पर द्वीप समूहों से टकरा कर ये नॉर्थ साइड मुड़ जाती है। जब ये नॉर्थ साइड मुड़ के जाती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है। जब ये जो द्वीप है यहाँ पर द्वीप समूह, उनसे टकरा के ये नॉर्थ साइड मुड़ जाती है। तो ये जब नॉर्थ साइड मुड़ती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हमारा जापान के ईस्ट साइड से जाती है और एक जापान के वेस्ट साइड से जाती है, यानी कि दो बार। जैसे कि हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर में पढ़े थे, एक जब ये विषुवत रेखी जलधारा आगे बढ़ रही थी तो दो भागों में बढ़ रही थी। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये भी दो भागों में बढ़ रही है, जापान से टकरा रही है, और ये दो भागों में जो बढ़ रही है, एक तो जो इसके वेस्ट साइड से जा रही है उसे बोलेंगे सुसीमा की जलधारा। क्या है ये वाली कौन सी है, ये हमारी सुसीमा की जलधारा है, जो कि गर्म जलधारा। ध्यान दीजिएगा, जापान के वेस्ट साइड से जो जा रही है ये हमारी क्या है, सुसीमा की जलधारा। यही दो भाग में बढ़ रही है, एक तो हमारी बन जा रही है सुसीमा की जलधारा, दूसरा जो जापान के ईस्ट साइड से जा रही है उसे बोलेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा। ये बहुत लंबी जलधारा होती है, ध्यान दीजिएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो जापान की ईस्ट साइड से जा रही है, ये भी क्या है, गर्म है। देखिए रेड कलर से है तो ये गर्म है, ठीक है। अब ये जलधाराएं आगे बढ़ती हैं। जब यहाँ सुसीमा की जलधारा और आगे बढ़ेंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और जलधारा आ रही है जिसे बोलेंगे ओखाटस्क की जलधारा। क्या है, ओखाटस्क की जलधारा है। ये ठंडी जलधारा है, देखिए ब्लैक कलर से है, और ये ओखाटस्क की जलधारा है। आगे आके ये इसमें मिल जाती हैं। इधर हम देख रहे हैं क्यूरोसिवो की जो जलधारा है, ये वाली लंबी वाली, ऊपर से इसके एक और जलधारा आ रही है जो कि नॉर्थ साइड से आप कह सकते हैं, ऊपर से जो बर्फ पिघलता है वहां पे उधर से जलधाराएं आ रही हैं जो कि ठंडी जलधारा है, जिसे हम बोलेंगे क्यूराइल की जलधारा। ये क्या है, हमारी क्यूराइल की जलधारा है।
क्यूराइल की जलधारा हमारी नॉर्थ साइड से ऊपर से आती है और यहाँ पर क्यूरोसीवो की जलधारा से मिल रही है। जब ये क्यूरोसीवो की जलधारा से मिलती है तब फिर हमें पता चल जाता है, जैसे कि हम लोग अटलांटिक महासागर में पढ़े थे कि यहाँ पर अब वेस्टर्ली चलेंगी, वेस्टर्ली पछुआ पौने चलेंगी, तो पछुआ पौनों की वजह से ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो जब ऊपर से क्यूराइल की और कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सब बाकी जलधाराएं आके मिल रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पछुआ पौनों की वजह से ये बदल जा रही है उत्तरी प्रशांत प्रवाह में, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, जिसे हम ड्रिफ्ट बोले थे। अब ध्यान दीजिएगा, नाम क्या बोला था मैंने, ड्रिफ्ट बोला था। तो ये क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट, जो कि हमें पता है कि पछुआ पौनों की वजह से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुड़ गई। ये कैसी है, गर्म। ध्यान दीजिएगा रेड कलर से गर्म जलधारा है। अब जैसे अटलांटिक महासागर में हम लोग पढ़े थे जो प्रवाह थी, जो ड्रिफ्ट थी वो कई भागों में बढ़ जा रही थी, वैसे यहाँ भी कई भागों में बढ़ रही है। एक तो सीधे जा रही है अलास्का की खाड़ी के पास, ये अलास्का की खाड़ी के पास जिसे बोलेंगे अलास्का की जलधारा। क्या है ये, अलास्का की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। ऐसी ही इसी में से एक शाखा जाएगी जो ऊपर चली जाएगी, जिसे बोलेंगे एल्यूसियन की जलधारा। हो सके आपको ऊपर न दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्या है, एल्यूसियन की जलधारा। एल्यूसियन की जलधारा इसी प्रवाह वाले में से एक शाखा चली जाती है ऊपर के साइड, जिसे बोलेंगे एल्यूसियन की जलधारा। आप इसे इस तरह से समझिए जैसे उसमें नॉर्वे की जलधारा जा रही थी अटलांटिक महासागर में, उसी तरह यहाँ एल्यूसियन की जलधारा चली जा रही है। एक एल्यूसियन की हो गई और दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी के पास जा रही है, जिसे अलास्का की जलधारा बोलेंगे। इसी में ध्यान दीजिए एक तीसरी जलधारा आ रही है जिसे बोलेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या है ये, कैलिफोर्निया की जलधारा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे से होकर बह रही है, जिसे बोलेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कोल्ड है। कैसी है, कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। और यही कैलिफोर्निया की जलधारा पुनः आके आपकी उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाएगी। तो फिर हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज यहाँ पर सर्कल बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले विषुवत रेखा के पास उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा चली यहाँ से यहाँ तक। ये जब आगे बढ़ी तो यहाँ पे कई द्वीप समूह है, द्वीप समूह से टकराकर ये दो भागों में बढ़ गई। एक तो सुसीमा की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, एक क्यूरोसीवो की जलधारा। ये सुसीमा की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ऊपर से ओखाटस की जलधारा आके यहाँ पे मिलती है। साथ में जब ये क्यूरोसीवो की जलधारा आगे बढ़ती है तो ऊपर से क्यूराइल की जलधारा आ रही है, जो कि बर्फ से पिघलने, आप कह सकते हैं बर्फ से पिघलने से यहाँ पर आती हैं। ये ठंडी जलधारा है, यहाँ पर आके मिलती है। तब तक हमें पता चलता है यहाँ पर कौन सी हवा चल रही है, वेस्टर्ली चल रही हैं। ये विंड्स क्या करती हैं, इन्हें ढकेल देती हैं इस साइड, तो इसी वजह से उत्तरी प्रशांत प्रवाह या नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ये कैसी है, ये भी गर्म जलधारा है। आगे जब ये बढ़ती है तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जो ऊपर चली जाती है जिसे बोलेंगे एल्यूसियन की जलधारा। क्या बोलेंगे इसे, एल्यूसियन की जलधारा। दूसरी अलास्का की खाड़ी के पास जाती है जिसे बोलेंगे अलास्का की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। इसी में से एक और जलधारा नीचे की तरफ आती है जिसे बोलेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। यही कैलिफोर्निया की जलधारा पुनः आके हमारी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो इस तरह से देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं एक सर्कल पूरा करती हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं, कौन सी जलधाराएं गर्म हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता ही है कि विषुवत रेखीय जब जलधारा रहेंगी कैसी रहेंगी, गर्म जलधारा रहेंगी। तो यही गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है तो क्या हो जाती है, आगे हमें मिलती है, कई द्वीप समूह मिलेंगे, उसमें कई भागों में बढ़ जाएगी। फिर आएगी सुसीमा की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूरोसीवो की जलधारा। ये क्यूरोसीवो की जलधारा ये भी गर्म है, ये भी गर्म है। आगे जाएंगे तो हमें ठंडी जलधारा देखिए पहले आप कितनी है। एक ओखाटस्क की जलधारा हो गई, पहली क्या हो गई, ओखाटस्क की एक ठंडी जलधारा हो गई। दूसरा क्यूराइल की जलधारा ठंडी हो गई और तीसरा कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी हो गई। तो कितनी ठंडी जलधारा हैं, कोल्ड करेंट्स कितनी है, 3 है। 3 कोल्ड करंट है और बाकी क्या है, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। तो आई होप कि आप लोगों को उत्तरी प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कैलिफोर्निया के पास कैलिफोर्निया की जलधारा है, अलास्का की खाड़ी के पास अलास्का की जलधारा है, ये विषुवत रेखा के पास है तो विषुवत रेखा की जलधारा है। ये आप लोग हर महासागर में देखेंगे। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, ये भी पिछले जैसे हमने बताया तो उसी तरह यहाँ पे भी है। जैसे अटलांटिक महासागर में नॉर्वे की जलधारा जा रही थी, वैसे इसमें एल्यूसियन की जलधारा ऊपर जा रही है। ऊपर से यहाँ पे क्यूराइल की जलधारा आ रही है। क्यूराइल की जलधारा को ओयासियो की जलधारा भी कहते हैं। क्यूराइल ध्यान दीजिएगा, क्यूराइल की जलधारा को ओयोसियो की जलधारा भी कहते हैं, नाम थोड़ा हार्ड है। क्यूराइल की जलधारा को ओयोसियो की जलधारा बोलते हैं। ये आपकी ओखाटस्क है, यहाँ पे ठंडी है। तो ठंडी 1 2 3 ठंडी जलधारा हैं, बाकी गर्म देखिए कितनी है। एक उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा
दूसरा सीमा की जलधारा, तीसरा क्यूरोसियोग जलधारा, चौथा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, चौथा एल्यूसियन, पांचवा अलास्का की जलधारा। तो ये कुछ प्रमुख जलधाराएं हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की अगर बात की जाए। अब इसी तरह हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की जब जलधाराएं पढ़ेंगे तो उसमें भी उसमें थोड़ा और कम है, वो सिंपल है थोड़ा, वो एकदम जैसे आप कह सकते हैं जैसे मैंने वो वाला फिगर बताया था ना कुछ इस तरह से, तो उसमें बस कुछ जलधाराओं के बारे में ही पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों आपको बता दो पीछे हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ चुके हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हमारा हिंद महासागर आएगा, फिर उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा जो करेंट्स हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।